जय भोलेनाथ दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कुशल होंगे आशा करती हूँ। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका घर और परिवार सुख संपन्न और खुशहाल बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए दशहरे का वीडियो लेकर आई हूँ। दशहरे का पूजन क्यों किया जाता है, इसके पूजन की क्या कथा है, किस किस ने इसका पूजन किया और किस तरीके से दशहरे का पूजन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दशहरे का किस तरीके से पूजन करना चाहिए और इसमें क्या क्या सामग्री हमें ज़रूरत होती है। दशहरे का पूजन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे का पूजन किया जाता है और आटे के मांडने मांडे जाते हैं। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल, मौली, गुड़, दक्षिणा, फूल और ज्वारी आदि चढ़ाए जाते हैं। एक हांडी ली जाती है, उसमें नगद रुपया और ज्वारी रखे जाते हैं और दूसरी हांडी में फल, मौली, रोली और चावल आदि डालकर उसकी पूजा की जाती है। थोड़ी देर बाद में जिस हांडी में रुपया रखा है उसे निकाल करके अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे आने वाले 12 महीने तक आपका घर धन धने से भरा रहेगा। दूसरा काम इसमें यह किया जाता है कि जो बही लोग काम में लेते हैं कुछ भी हिसाब रखने के लिए, उसे निकालें, उस पर साथिया बनाएं, जल, रोली, मोली और चावल चढ़ाएं और उसका पूजन किया जाता है। फिर थोड़े ज्वारे चढ़ा करके दशहरे का पूजन करके उस बही को और कलम और दवात का भी पूजन किया जाता है। फिर बही सहित इसे भी अपनी अलमारी में रख दो और जिस हांडी में आपने फल, रोली, मोली आदि रखी हैं उनमें से फल आप प्रसाद के रूप में बांट दो और बाकी आप रख सकते हैं। दशहरे के दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। हलवे, पूरी आदि की रसोई बनाई जाती है, ब्राह्मणों को जिमाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी का पूजन किया जाता है और रामायण की भी पूजा की जाती है और भोग लगाया जाता है। अब मैं आप लोगों को दशहरे की कहानी सुनाती हूँ कि किस तरीके से किस किस ने इस दशहरे को मनाया और उसका क्या फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं दशहरे की क्या कहानी है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है इसका क्या फल है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल के समय जब तारा उदय हो जाता है तो वह विजय नामक काल में होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जो राजा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है वह इस दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर सकता है, जिससे उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रुओं से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी राजाओं को अपनी सीमाओं का उल्लंघन यानी अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के दशहरे का पूजन करना चाहिए। इसमें तमाम दल बल से सुसज्जित होकर पूर्व दिशा में जाकर के शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर के इस पर ध्यान करें कि हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजित करने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी को प्रिय वाणी कही। तब पार्वती माता जी ने कहा कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया और राम जी को कैसी वाणी कही, यह सब भी मैं सुनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे समझाइए। तब शिवजी ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया कि वे 12 वर्ष तक तो प्रकट रूप से वन में घूम सकेंगे, किंतु अगर 1 वर्ष उन्हें जो अज्ञातवास दिया गया उसमें अगर उन्हें कोई पहचान लेगा तो फिर उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रख करके राजा विराट के वहां वनहल्ला के रूप में रहने लग गए।
विराट के पुत्र कुमार ने गायों की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और तब अर्जुन ने उसी शमी वृक्ष से अपने हथियार उतारे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियार की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई की थी। जब वे प्रस्थान करने लगे तब शमी वृक्ष ने उन्हें कहा था कि आपकी ही विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण, आप यह बताइए कि राजा विजय काल में या विजयदशमी के दिन किस तरीके से पूजा करे और कैसे करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि राजन, विजयदशमी के दिन राजाओं को स्वयं को सुसज्जित करके दासों और हाथी घोड़ों आदि का श्रृंगार करके तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करते हुए जाना चाहिए और उसे उस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर के पूर्व दिशा में प्रस्थान करने के बाद अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए, यानी राज्य की जो सीमा है उससे बाहर जा कर के वहाँ पूजा करनी चाहिए। वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों और पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों के साथ पूजा करनी चाहिए। शत्रुओं की मूर्ति अथवा पुतला बना करके उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करने के बाद में अपने महल लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तो जनजीवन को भी अपने जीवन में जो भी शत्रु हैं उन पे विजय प्राप्त करने के लिए विजयदशमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और नीलकंठ के दर्शन करने चाहिए। यह पूजा जैसे कि शिव भगवान ने बताया है कि सायंकाल के समय करनी चाहिए, तो संध्या को जब वह तारा उदय हो जाता है उस समय हमें यह दशहरे की पूजा करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जय भोलेनाथ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आप पर असीम अनुकंपा बनाए रखें।